फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो हम लेकर के आए हैं बीएड और बीटीसी डीएलएड ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ये एक बोल सकते हो कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका आप लोग वेट ही कर रहे थे। वैकेंसी को लेकर के, टीचिंग वैकेंसी को लेकर के हर जगह क्राइसिस है, लेकिन ये जो आप लोगों के लिए आज हम वीडियो लेकर के आए हैं आपके इस क्राइसिस को थोड़ा दूर करेगा। तो जो बीएड कर चुके हैं स्टूडेंट, जो सीटेड कर चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है बोल सकते हो एक सुनहरा मौका है और इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। अभी हम इसमें ये भी बात करेंगे कि जो बीएड सेकेंड ईयर में है क्या वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो एक अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है और इस वैकेंसी में जो सैलरी है वो भी जो है काफी अच्छी खासी है। तो इसमें जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है या फिर जो सीटेड फेल हुए हैं क्या उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सभी चीजें बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, किसी भी तरीके का आपको एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू पे जो है ये आपको जॉब मिलने वाली है। तो किस किस तरह से आप करोगे तो ये जॉब आपको मिल सकती है, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल के साथ हम इस वीडियो में जानने वाले। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड, बीएड क्लासेस से रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ जो है टीचिंग वैकेंसी जो आती है वो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है। चलिए आप मेरे पीछे देख लो, जो वैकेंसी निकली हुई है आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये जो है आप लोग एनसीईआरटी का तो अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को जानते ही हो। ये आप लोगों की वैकेंसी जो है यहाँ पे देखो, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो RIE है वहां से ये वैकेंसी आई हुई है और ये अजमेर की वैकेंसी है। RIE में जो है जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें सैलरी अच्छी खासी होती है, ये बात आप जानते हो। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले तो बता दूं कि किसी भी तरीके का एग्जाम या कोई भी आप लोगों को फॉर्म फिल करके प्रिपरेशन करने की एग्जाम के लिए कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए वॉक इन इंटरव्यू है, सिर्फ डायरेक्ट जा करके आपको इंटरव्यू देना है और ये जॉब आपका होगा। ये एड्रेस आप लोग देख लो, यहाँ पे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग, पुष्कर रोड, अजमेर, ये सारा आपको दिया गया है। अब चलो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि भाई वैकेंसी जो है कहाँ कहाँ पे, ये सभी जो वैकेंसी आप देख रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर का है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। हम आपके काम की बात करते हैं जो कि आप लोग का पीजीटी और टीजीटी का है, पीआरटी का है, वो सभी वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एज भी दिया गया है कि कितने एज वाले फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। पीजीटी में जो आपको वैकेंसी निकली हुई है बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, कॉमर्स का है, होम साइंस है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये सभी आपको पीजीटी के वैकेंसी है। कितने वैकेंसी है? एक एक पोस्ट है, सभी में एक एक पोस्ट है। उसके साथ साथ आप लोग देखोगे इंटरव्यू कब होने वाला है ये यहाँ पे दिया गया है। तो 1 तारीख को यानी 1 जून को जो है पीजीटी बायोलॉजी का इंटरव्यू है, फिर 1 ही जून को टीजीटी साइंस का है, फिर पीजीटी फिजिक्स का है। ये सारा डेट आपको जो है एक्सप्लेन करके बताया गया कब कब जो है इंटरव्यू होना है। बात कर लेते हैं हम लोग सैलरी की। सैलरी का पैकेज क्या है? तो पीजीटी वाले लोगों का 27,500 है, पीजीटी जितने भी है सभी का 27,500 आएगा। एज लिमिट यानी 40 साल तक एज वाले जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 40 साल तक एज वाले जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, एकदम क्लियर मैं बता रही हूँ पीजीटी में। और टीजीटी में जो एज रखा गया है वो 35 ईयर्स रखा गया है। पीजीटी का जो एज है लास्ट 40 ईयर्स रखा गया है जो कि नॉर्मल है, एनसीईआरटी के रूल के अकॉर्डिंग है। टीजीटी का अगर मैं बात करूं तो 35 ईयर्स रखा गया है। 35 ईयर्स है आपका या 34 ईयर्स है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सैलरी 26,250 पीजीटी का है और पीजीटी का 27,500 है, ज्यादा कोई डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे टीजीटी में बात करते हैं और कौन है? कंप्यूटर साइंस का है, टीजीटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, टीजीटी में आपका साइंस का 1 वैकेंसी है, टीजीटी का ही अगर हम और दिखाए आपको, कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, उर्दू है, गुजराती है, मैथ्स है, टीजीटी फाइन आर्ट्स है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन है, ये सभी आपका ज्योग्राफी है, टीजीटी का है। सब में मेरे ख्याल से सभी पोस्ट में निकला, टोटल 58 वैकेंसी निकली हुई है। प्राइमरी टीचर में टोटल 3 वैकेंसी है और ये आप लोग का टीजीटी ज्योग्राफी भी है, पीजीटी ज्योग्राफी भी है।
सभी का सैलरी आप लोग देखोगे 26,250 जो है टीजीटी का है और 27,500 पीजीटी का है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइमरी टीचर की वैकेंसी सैलरी बता दें 21,250 है प्राइमरी टीचर की। यहाँ पे देखिए प्राइमरी टीचर में 3 वैकेंसी है और प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है वो आप लोगों का जो सैलरी है 21,250 है। एज लिमिट 30 इयर्स रखा गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसी में है। एज का रिलैक्सेशन जो है एनसीईआरटी के रूल के अनुसार होगा। जो एनसीईआरटी में ओबीसी एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन है उसी को फॉलो किया जाएगा। तो 1-2 साल का रिलैक्सेशन आपको वहां पर मिल ही जाएगा। देखिए क्वालिफिकेशन फॉर बायोलॉजी, फिजिक्स, कॉमर्स एंड होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये पीजीटी का है। क्वालिफिकेशन में आप लोग को यहाँ पे मास्टर चाहिए। पीजीटी के लिए आपको मास्टर की डिग्री चाहिए होती है एंड बीएड चाहिए होता है, मास्टर प्लस बीएड। ठीक है, ये आप लोग का क्वालिफिकेशन चाहिए। और यहाँ पर डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए, ये भी रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। टीजीटी के लिए, टीजीटी वालों लोगों के लिए जो है जो क्वालिफिकेशन है वो मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोगों का बीएड चाहिए, जानते ही हो टीजीटी में बीएड चाहिए एंड प्लस आप लोगों का जो है बीएड के अलावा जो है आप लोगों को चाहिए होगा टेट, सीटेट, नॉट टेट, सीटेट, सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट क्वालिफाइड चाहिए। और आप लोगों का बैचलर यानी कि बीएड में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ साथ जो है आप लोग का ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स एंड बीएड आप लोग का पास होना चाहिए। ठीक है, यही है। टीजीटी में टेट सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ये बात रखना याद। और नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज जो है सभी में चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि कौन कौन से चाहिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, डिटेल से आप देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग प्राइमरी में बात कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर की क्वालिफिकेशन में बात ये हो रही है, क्या बीएड को मौका दिया गया है प्राइमरी में? तो नहीं, बीएड को मौका प्राइमरी में नहीं मिला है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50%, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास चाहिए और आप लोगों का जो है इक्विवेलेंट है और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो चाहिए। यहाँ पे आपको बोला गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट आप लोगों का जो है ये दिया गया है। और पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी सीटेट, सीटेट आपका पास होना चाहिए, ये बोला गया। अब यहाँ पे जो है ये क्लियर नहीं किया गया है कि बीएड वाले फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे, तो यहाँ पे ये बातें बिल्कुल लिखी हुई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया, बस आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। तो जिन्होंने बीएड किया है सीनियर सेकेंडरी तो उनका होगा ही। डीएलएड ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। बीएड का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ना ही डीएलएड का नाम लिखा है। लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी 12th का आपको सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स चाहिए और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट आपको चाहिए। तो अगर आपने बीएड से सीटेट क्वालिफाई किया है 1 to 5 का तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे, अगर डीएलएड के थ्रू किया है तो भी कर पाओगे। तो 1 to 5 वाली वैकेंसी भी आपको नजर आ रही है क्लियरली। ठीक है, और यहाँ पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यही सारी चीजें जो है इसमें दी गई है। आगे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको किस तरह से करना है। तो अब किस तरह से करना है हम उस पर बात कर लेते हैं। देखो इसमें करना क्या है कि आप लोगों को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारा आपको लेकर जाना है। आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो उसके लिए एक फॉर्म मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी में दिया गया है फॉर्म, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है, यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और जो पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो यहाँ पे डाल दोगे। अब मानो कि आप सोच रहे हो कि मैं टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर दूं और पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर दूं, तो उसके लिए आपको 2 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2 फॉर्म चाहिए होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अगर आप 2 पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग 2 फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारा आपको डॉक्यूमेंट देना है।
अब ये सभी चीजें आपको करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको कहाँ और कैसे सेंड करना है या लेकर जाना है। यहाँ पर देखो, ये वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें कोई और जो है प्रॉब्लम है नहीं। आप लोगों का जो है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, पहले मैं उसको जो है देख लेती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आया है कि सीटेट पास वाले करेंगे या फिर सीटेट जिन्होंने अभी क्लियर नहीं किया वो फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो नहीं, सीटेट जिनका क्लियर है वही फॉर्म फिल करेंगे। सीटेट क्लियर है तो ही फॉर्म फिल करोगे। दूसरा, बीएड को लेकर के क्वेश्चन कर रहे हो कि बीएड में जो है पास है या फिर जो है सेकेंड ईयर में है, क्या वो फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो नहीं, बीएड पास होना जरूरी है, ये बात भी आप लोगों का है। हाँ, वह आप लोगों का जो है प्राइमरी में वैसा कुछ कंडीशन नहीं है, तो प्राइमरी वाला जो है अगर आपने बीएड करके सीटेट किया है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बीएड या डीएलएड वाला प्राइमरी वाला जो है एक बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आपको ये पास होना होगा बीएड का, ठीक है। तीसरी चीज जो आप लोगों का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, ये परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी कि आपका संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट पे किया जा रहा है? नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे किया जाने वाला जॉब है। यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ भी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑन अ कंसोलिडेटेड पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे ये रहता है, ये आप लोग का परमानेंट वाला नहीं है, ठीक है। ये सभी चीजें अब आपको करना क्या है, सारा फॉर्म जो है फिल करना है। फॉर्म फिल करना है, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं, फोटोग्राफ, आपका मेल आईडी उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, साइन होना चाहिए। बिना इन चीजों के जो है फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और फिर आपको लेकर के जाना है यहाँ पर आपको लेकर के जाना है राष्ट्रीय शैक्षिक RI जो है अजमेर का, वहां लेकर जाएंगे। आपको एड्रेस बताया गया है, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी मार्ग है, पुष्कर रोड है, अजमेर है, वहां पे आपको जाना है। इंटरव्यू का टाइमिंग आप लोगों को हर जगह पे मेंशन किया गया है। आपको टाइम से कुछ टाइम पहले ही जाना है, क्योंकि आपको फॉर्म वहीं पे लेकर के जाके सबमिट करना है। तो 1 घंटे पहले ही, यानी 1 से 1.5 घंटा पहले आप लोगों का जो है फॉर्म सबमिट उसी समय करना है। कोई बाय पोस्ट कुछ नहीं करना है। फॉर्म फिल करके लेकर के जाना है, एक लिफाफा में एनवलप में लेकर जाओगे। और वहां पर जैसे आप लोग का इंटरव्यू का यहाँ पे टाइमिंग कितना 10 बजे दिया गया है, तो वहां पे 8:30-9 बजे तक जो है, हार्डली 9 लेकिन 8:30 तक ही मैं बोलूंगी, आप ले जाके फॉर्म सबमिट कर दोगे कि ये रहा मेरा फॉर्म और मैं इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आया हूँ। फिर आप बैठ जाओगे, आपको 10 बजे जो है कॉल किया जाएगा। तो जो आप लोगों का प्रोसेस है वो प्रोसेस इस तरह से है कि आपको खुद से अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना है एंड इंटरव्यू देना है। सैलरी मैंने बता दिया, सैलरी क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही है ये। और जो बीएड सेकेंड ईयर के हैं या फिर लास्ट ईयर में हैं, सेमेस्टर बचा हुआ है, वो नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट होना जो है ये जरूरी लिखा हुआ है। तो ये एक चीजें जो है आपको करनी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेरी अभी भी है तो बिल्कुल बेझिझक आप हमें इस वीडियो में कमेंट कीजिए, या फिर हमारा नंबर आपके पास है, आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको अभी जॉब की जरूरत है, बीएड आप कर चुके हो, सीटेट कर चुके हो, यूपी की वैकेंसी की वेट कर रहे हो या किसी अदर वैकेंसी की वेट कर रहे हो, नहीं निकल रहा है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे अजमेर में ऐसा नहीं है कि अजमेर वाले करेंगे, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी है, आप अपना जो है अर्निंग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या इंक्वायरी होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए या हमें मैसेज कीजिए। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।